हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद HIPA का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में 118 के तहत गैर कृषि कार्य के लिए जमीन लेने पर स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ाकर 18% करने को भी मंजूर कर लिया है। साथ ही मंत्रिमंडल ने BPL परिवारों की आय सीमा 1.5 लाख तक करने और प्रदेश में बांस, सफेदा और पॉपुलर के अलावा सभी प्रजाति के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला भी किया है। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया है कि इस बैठक में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया गया और मौन रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि अटल टनल के निर्माण के लिए शुरुआती बजट का प्रावधान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। जगत सिंह नेगी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सूचना का अधिकार, फूड सिक्योरिटी एक्ट और DBT जैसी योजनाएं उनके कार्यकाल में ही आईं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने HIPA का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में 43 विषयों पर चर्चा हुई। जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने BPL को लेकर प्रदेश में सर्वे करवाने को भी मंजूरी दे दी है। वार्ता में मेरे साथ मेरे कैबिनेट कोलीग गोमा जी हैं। आज कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के अध्यक्षता में हुई और कैबिनेट की मीटिंग शुरू में जो है पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखा गया और साथ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा इस देश में और इस प्रदेश के लिए जो विशेष कार्य किए गए उसको भी याद किया गया। प्रदेश के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में बहुत सारे हमारे जहां नए इंस्टीट्यूशंस खुले वहां पर विकास के कार्य भी हुए हैं, जिनमें मुख्यतः अगर आप याद करेंगे तो हिमाचल में जो आज एक अटल टनल रोहतांग दर्रे के नीचे करीब 8 किलोमीटर का बना है, इसके लिए बजट का जो 1300 कुछ करोड़ का शुरुआती जो बजट प्रावधान जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय हुआ। साथ में हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उनके समय में यहाँ पर जो है जो हमारा ESI हॉस्पिटल एट नहर चौक, IIT मंडी, IIIT ऊना, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी और हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये कांगड़ा भी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में खुला है। और जहां देश के बात की जाए तो जब मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री बने, वो दौर था जब हिंदुस्तान जो है हर तरह से पिछड़ रहा था। ऐसे समय में उन्होंने जो नई जो एक सोच रखी, आर्थिक सोच रखी, उसी के फलस्वरूप जो है आज हम 21वीं शताब्दी में काफी आगे पहुंचे हैं। उस समय जब दोबारा से ये जब प्रधानमंत्री बने, उनके समय बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए गए, ऐतिहासिक कानून बने। उन कानूनों में अगर याद करें तो आप मनरेगा का कानून, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जैसे कानून, जिसके द्वारा कोविड के समय करोड़ों लोगों को जो है रोजगार मिला, वो भी एक उनकी सोच थी। वो बोलते बहुत कम थे, परंतु उनकी सोच और उनका कार्यशैली जो है ये भारत देश सदियों तक जो है इसको याद रखेगा। और डॉक्टर साहब अपने कामों से आज हिंदुस्तान के उस शुमार के प्रधानमंत्रियों में चले गए जिस श्रेणी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय में हमारे इंदिरा गांधी जी और अन्य जो प्रधानमंत्री है जिनका इस देश के जो है हर प्रकार के विकास में हाथ रहा। आप याद करेंगे कि सूचना का अधिकार का कानून भी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय मिला। उस समय फूड सिक्योरिटी का कानून उनके समय मिला और ये उनकी सोच थी कि उन्होंने जो आधार कार्ड है, डायरेक्ट जो है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ये सारे काम उनके समय हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि 72 लाख किसानों का
कर्जा माफ हुआ वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ, और जो यूएस के साथ न्यूक्लियर डील जो उसमें हुआ वो भी उनके कार्यकाल में हुआ। ये कुछ विशेष जो है कार्य हैं। उसके अलावा बहुत सारे और काम हुए जिनका जो है लंबे समय तक इस देश के जो है विकास में भी और इस देश को आगे बढ़ाने में भी काम आएगा। साथ में मंत्रिमंडल ने ये भी इसका जो हमारा हिप्पा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट है, इसका नाम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखा जाएगा। अब इसका नाम जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा जाएगा। आज कैबिनेट में कुल 43 मामले आए, जिनमें मुख्य जो है कुछ आपके समक्ष रखना चाहूँगा, जिसमें जो है बीपीएल को लेकर आज ये फैसला लिया गया कि बीपीएल की जो है अप्रैल महीने में दोबारा से सर्वे किए जाएंगे। जो 2,82,000 हमें जो ये बीपीएल चुनने का अधिकार दिया गया है, केंद्र की तरफ से कोटा दिया गया है, वो उतना ही रहेगा, पर इसके पैरामीटर्स बदले जाएंगे। अब जो बीपीएल की जो इनकम है, इसको भी बढ़ाकर जो है 1.5 लाख करने का फैसला लिया गया, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जोड़ने का फैसला लिया गया, जिसमें खासकर जो फैमिलीज में महिला हेड है उन फैमिलीज को भी बीपीएल में जोड़ा जाना है। 50% से ज्यादा डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, उनको भी जोड़ना है, या जो मनरेगा वर्कर जिन्होंने 100 दिन पूरा किया है उनको भी बीपीएल के दायरे में लाना है, या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कोई भूलने वाली बीमारी है या कैंसर की बीमारी है, इनको भी जो है इस स्कीम के तहत लाने का मंत्रिमंडल के आज के जो बैठक में फैसला लिया गया है। इसके साथ में इससे निपटने के लिए भी एक स्पेशल टास्क फोर्स गठन करने का फैसला लिया गया है, और साथ में मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया है कि जो हमारा एक लैंड रिफॉर्म्स और टेनेंसी एक्ट के तहत हम जो 118 का परमिशन जो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है उनको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री के लिए या मकान बनाने के लिए जो जमीन का परमिशन देते हैं, उनको जो है रजिस्ट्री के लिए जो फीस है वो अलग से हो, जो उनको जो है 12% जो है स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। ये भी हाँ मतलब अभी जो है 6 और 8% का स्लैब है। अब इनके लिए सिर्फ जो 118 के तहत जो जमीन लेंगे उनको जो है 12% का जो है स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। इसके साथ लिया गया कि अब जो है 3 किस्म के सिर्फ जो है जो पेड़ हैं उनको ही काटने का परमिशन रहेगा, बाकी सारे पेड़ का कटान जो है बंद कर दिया गया है। इसमें जो है आप सफेदा, पॉपुलर और बैम्बू इनकी फेलिंग कर सकते हैं, बाकी के फेलिंग पर टोटल बैन कर दिया गया।